हाँ संतु, कुछ पता चला लोकेशन का? कोई भी सुराग कुछ मिला? कोशिश कर रही हूँ मैडम, लेकिन वीडियो के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अब तक कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो फिर जो काम कर रही हो उसको करते रहो और जल्दी कुछ पता लगाओ। और सुनो, हाँ थोड़ा होशियार है ना, ये मिस्री जो है हमारे काम में अड़ंगा डाल सकती है, ठीक है? पर अभी मिस्री मैडम जो है मिस्टर एंड मिसेस धरोहर को लेकर उनके घर की तरफ निकली है और कह भी रही थी कि बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा ऑफर है उनके पास, जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो बस अभी निकली हैं वो। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम चालू रखो। जी मैडम। एक बढ़िया सा कटिंग देना। अरे यार कौन? हेलो, आई एम बिल्लू द स्पाई ओवर एंड आउट। बिल्ले, तुम्हारा नेटवर्क सही तो चल रहा है ना? हाँ, मेरा नेटवर्क सही काम कर रहा है। क्यों, आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है? अरे आप मेरी कंपनी का सिम कार्ड ले लो, एकदम टकाटक नेटवर्क आ जाएगा। तुम खबरी नेटवर्क का बात कर रहे हैं, सोफा इंसान, वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कुछ पता चला तुमको? अच्छा हाँ, आप ऐसे आ रहे थे। ओहो नहीं, अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन मेरा पूरा खबरी नेटवर्क इसी काम पे लगा है। जरूर उसका पता लग जाएगा। विकास को हम ढूंढ लेंगे, विकास हमको मिलेगा तो ही हमारा विकास होगा। आई होप सो बेटर। अच्छा सुनो, तुमको ना हमारा एक काम करना है, ठीक है? अब सुनो तुम्हें क्या करना है। समझ गए? ओके, समझ गए। I'm Billu the spy over and out। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय। I'm Billu the spy। यूसुफ साहब ने कुछ बताया? अरे मोहतरमा, जागे तो ना, जब से सोए तब से करवट तक नहीं बदली उन्होंने, और हम उठा तो नहीं सकते। हाँ नहीं उठा सकते, डॉक्टर ने मना किया। हमें पता है, अच्छे से पता है हमें। ये यूसुफ साहब के पेशे का एक हिस्सा है। इनके जो भी मुवक्किल अपने खानदानी चीजें अपने आने वाले पुश्तों को देना चाहते थे, इसके लिए वो अपनी सारी बेशकीमती चीजें यूसुफ साहब के सरपरस्ती में रखवा दिया करते थे। सुनिए ना, अगर आपको ऐतराज ना हो तो ये अलमारी में जितनी भी चीजें रखी हैं, हम इसे एक बार चेक करना चाहते हैं। हमने बताया था ना कि हाँ याद है, आपने हमसे कहा था कि मौकिलों की वसीहत में जिक्र बेशकीमती धरोहर है, जानते हैं, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इसको खरोच भी नहीं आने देंगे। किसी भी चीज को बहुत आराम से चेक करेंगे और जैसा है बिल्कुल वैसा ही रखा मिलेगा। हम पे भरोसा कीजिए, हम चेक कर सकते हैं? जी जी जी। आइए मैडम, आइए। वाह क्या बात है। अब रईस लोगों के घर की कुछ बात ही अलग होती है। बैठिए बैठिए। हाँ मैडम, आप वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप कहना क्या चाहती थी? अरे हाँ हाँ, एक मिनट, याद आया। हाँ हेलो प्रीवियस। अच्छा आपको आती है हिंदी थोड़ा थोड़ा? ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू, ट्राई टू इन हिंदी थोड़ा थोड़ा। मनी, हाँ मनी ट्रांसफर या डायरेक्ट? अच्छा ओके, हाँ धन्यवाद, थैंक यू। डन। लो जी, हो गया आपका सारा टंटा सॉल्व। मैं कुछ समझी नहीं मैम। अभी उस विदेशी इन्वेस्टर से हम बात कर रहे थे। उसे लखनऊ में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो बस आपके पिताजी के वसीयत के बेस पर हमने उसे 6 बाग का प्लेटफॉर्म बेच दिया है। हाँ, तो आपके बेटे की फीस भी अभी वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा, वो भी 9 बजे से पहले। अब आपके बेटे को फॉरेन में पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, और जो हमारा बैलेंस अमाउंट है वो हम दोनों देख लेंगे। अभी हमारे अकाउंट में आ जाएगा, फिर उसका क्या करना है वो तो देख ही लेंगे, है कि नहीं? अरे आपके बेटे का फ्यूचर बच गया, आपके सारे कष्ट दूर हो गए। अरे खुशियां मनाइए। लेकिन ये तो एसएचओ साहिबा फ्रॉड है, धोखा है। तो वो गजोदर साहब, धरोधर। हाँ वही। अरे अपने अपने नजरिए की बात है भाई। अब देखिए, जो पहाड़ आपको यहाँ से नुकीला नजर आ रहा है, हमें वो चपटा नजर आ रहा है। काम होना चाहिए। अच्छे और बुरे में पढ़ के क्या करेंगे, क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं। पर हम पुलिस वाले हैं, हम पर कौन शक करेगा? कोई भी नहीं। और जब तक हम आपके साथ हैं, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। अरे टेंशन काहे लेते हैं, हमारे मामा जी विधायक है। अरे ऐसे तो कई जोल किए हमने उनके साथ मिलकर, कभी पकड़े नहीं गए। हाँ
आपको बस एक चीज याद रखनी है कि आपको इस बात का जिक्र भी नहीं करना है कि हमने धोखे से आपके पिताजी की वसीयत से वो विदेशी बायर को ये 6 बाग का प्लेटफॉर्म बेच दिया है, बस। वरना क्या है, हम दोनों दिक्कत में आ जाएंगे ना, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? और अब पैसा मिल गया है तो बेटा भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं। जय माता दी। वैसे घर काफी सुंदर है आपका। लीजिए। नहीं धन्यवाद। कुछ मिला आपके काम का? सब छान मारा लेकिन कहीं भी हमें 6 बाग का कनेक्शन नहीं नजर आ रहा है। पता नहीं क्या है ये 6 बाग। कुछ ये बचा है बस। एक मिनट, इस पे कुछ लिखा है। कुछ ब्रश है क्या? ये बहुत गंदा और ऐसे साफ करने के लिए कुछ। हम धन्यवाद धन्यवाद। ये उर्दू में लिखा है, आप पढ़ सकती हैं कि क्या लिखा है? बताएंगे हमें। ये तो 6 बाग है। कहाँ? ये 6 बाग लिखा है इस पे? तो ये है वो बेशकीमती चीज जिसका जिक्र उन्होंने वसीयत में किया था। ये है वो 6 बाग। पर ऐसा तो कुछ बेशकीमती इसमें नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्या है इसमें? ये तो यूसुफ साहब भी बता सकते हैं और हम उन्हें। हाँ पता है, उन्हें उठा नहीं सकते। बार बार एक ही बात बोल के हमारा दिमाग का चूरन मत कीजिए। अरे आप तो नाराज हो गई। नहीं, हम नाराज नहीं हुए, हम टेंशन में हैं। किसी का फीस भरना है, किसी का भविष्य उस पर निर्भर है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसलिए थोड़ा टेंशन में। हम एक काम करते हैं, उनके पास जाते हैं, देखते हैं कुछ हो सकता है। चलिए जनाब। हुजूर उठाइए ना, सब उठाइए ना उनको। हुजूर। एक सेकंड, ये क्या कर रही है? सूंघ क्यों रहे हैं? ठीक से देख नहीं सकते हैं ना, इसलिए सूंघ कर पता करते हैं कि किसकी वसीयत है। एक मिनट, एक तरीका है हमारे पास। क्या? इधर आइए, आप इधर आइए। छह बाग। जी 6 बाग। क्या है ये 6 बाग? कुछ बताएंगे 6 बाग के बारे में? दरअसल धरोहर के दादाजी 100 साल पहले हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में घुमा करते थे और जिस शहर में भी चाय के बागान में उनको अच्छी चाय की पत्ती मिल जाती थी उसको लेकर अपने शहर में आ जाया करते थे। इस तरह उन्होंने 6 अलग अलग जगह की चाय की पत्तियां लाकर उनको मिक्स करके ऐसी चाय की पत्ती बनाई कि वो 100 साल, 150 साल, 200 साल तक कभी खराब नहीं होगी। 6 बाग। और इसमें वही ऐतिहासिक 100 साल पुरानी चाय पत्ती है जो पुरातत्व विभाग के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। जी हाँ संतू। कब से मैडम वो विकास वाला वीडियो ही देख रही हूँ मैं। एक चीज है जो मेरी नजर में आई है। हाँ, वीडियो के बैकग्राउंड में घंटा बजने की 4 बार आवाज आई है मैडम, ठीक वैसे जैसे घंटाघर से आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो घंटाघर के आसपास ही कहीं रिकॉर्ड किया है और कैमरा एंगल से भी मुझे ये लग रहा है कि छत पे रह के किसी ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। फिलहाल हम घंटाघर के पास वाले एरिया में पूछताछ करें। आई एम श्योर हम जल्दी पहुंच जाएंगे उस तक। धन्यवाद संतू, बहुत बढ़िया। वो क्या कहती है मैडम सर, गुड जॉब। हमें ऐसा लग रहा है कि हम विकास के बहुत करीब है और इस केस को सॉल्व करने के भी बहुत करीब है। जी मैडम, जय हिंद। चीते, कुछ पता चला? संतु जी सब कह रहा था ना कि आगे से राइट चलना पड़ेगा, आइए ना।
सर हाँ हाँ संतु जी हाँ। बैठ। कितनी मेहनत की थी मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए, पर हुआ क्या? जिस चेपाक स्टेशन के बेस पर पापा मुझे बाहर भेजने वाले थे, वो तो हमारा है ही नहीं। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? क्या फायदा ऐसी लाइफ का? अब फायदा है ही नहीं कुछ जीकर। आगे नहीं आना। आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम कुछ नहीं करा रहे, हमारा बात तो सुन लो यार। विकास, तुम्हारा एडमिशन हो गया है, फीस जमा हो गई है, तुम बाहर जा सकते हो पढ़ाई करने के लिए, यकीन करो हमारा। झूठ, मुझे बचाने के लिए बोल रहे हो ना आप सब? हम नहीं झूठ बोल रहे हो, आगे मत जाना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। एक मिनट, झूठ क्यों बोलेंगे हम? तुम्हारा एडमिशन हो गया, तुमको चाहिए तो तुम चेक कर लो, और उस झूठ का क्या फायदा जो तुम्हारी जिंदगी खाली आधा घंटा के लिए बचाए? मत करो। विकास, यकीन करो, एक काम करो, अपना फोन निकालो, एडमिशन स्टेटस चेक करो, देखो तुम्हारा एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ। हम यही खड़े हैं, हम नहीं आ रहे आगे। आगे मत बढ़ा, कूद जाऊंगा मैंने। नहीं आ रही। हो गया एडमिशन। चलो चल चल चलो चलो। मेरा बेटा बस तू ठीक है ना? तुझे कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, भगवान का शुक्र है कि तू सही सलामत है बेटा। तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? करिश्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने मेरे बेटे को सही सलामत लाकर मुझ तक पहुंचा दिया। शुक्रिया। इसे भी समझ आ गया है कि आत्महत्या सही रास्ता नहीं है मुसीबतों से छुटकारा पाने का। मुझे माफ कर दीजिए माँ, पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पूरा का पूरा फ्यूचर डूबता नजर आ रहा था। थैंक गॉड आप लोगों ने वक्त पर मेरी फीस भर दी और मुझे इस बेवकूफी से बचा ली। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। हेलो, हाँ हाँ बोल रहे हैं क्या? अरे लेकिन हमारी बात तो सुनिए। अरे भाई, अरे सुनिए तो। क्या हुआ? किसका फोन था? बताइए ना, किसका फोन था? जी कोई दिक्कत है? वही हुआ जो हम जैसे ठग बेईमान आदमी के साथ होना चाहिए। अपने बेटे की कॉलेज की फीस भरने के लिए हमने अपने पिताजी की वसीयत दिखाकर एक विदेशी व्यापारी को 6 बाग स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 बेच दिया, और अब उस विदेशी को हमारे झूठ का पता चल गया। अब अपने पैसे वापस मांग रहा है और उसने धमकी दी है कि अगर हमने उसके पूरे पैसे नहीं लौटाए तो उसके विदेशी गुंडे आकर हमसे अपने हिसाब से वो पैसा वसूलेंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर अब कर भी क्या सकते हैं? चिड़िया तो चुग गई खेत, पैसा तो गया ना फीस में। अब देखिए, अब जो हुआ सो हुआ, पर अंजाम तो उसका आपको भुगतना ही पड़ेगा। देखिए, हम मानते हैं आपने जो भी किया वो गैर कानूनी था, आपका तरीका एकदम गलत था, पर आपने जो भी किया है वो एक मजबूरी में किया, अपने बेटे की फीस भरने के लिए किया। इसलिए कानूनन जो होगा वो तो होगा, लेकिन एक बात अच्छा हुआ है कि इस मामले में कोई और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कौन है वो? आपके पास नंबर है उसका? फोन लगाइए। अरे एक मिनट। हाँ, बज रहा। हेलो, you understand हिंदी? Listen. सुन बे विदेशी, धरोहर जी की वसीयत में मेंशन 6 बाग इज एक्सोटिक टी फ्रॉम 666 मीन्स 6 बागों की ऐतिहासिक चाय पत्ती जिसका 100 साल पुराना इतिहास है। टुडे डेट एंटिक पीस यू कीप इन म्यूजियम एंड इट इज वैलिड प्रूफ थ्रू कार्बन डेटिंग। टुडे डेट इट इज उसको बोलते हैं एकदम हिस्टोरिकल।
अब प्राइसलेस प्राइसलेस बेशकीमती एकदम। यू मेक मनी। तुमने जो पैसे दिए थे उसके बदले में ये 6 बागों की एंटीक चाय की पत्ती लेकर जाओ और फिर हिसाब बराबर। हमारा खो गया आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने फिर से हमें एक मुसीबत से बचा लिया। देखिए आप इससे निकलिए, फिर कानून का अपना एक प्रोसीजर है, आपको वो भी पूरा करना है। तो अभी आप जा सकते हैं। आपने हमारे बच्चे की जान बचाई, हमें इस सारे जंजाल से छुटकारा दिलाया, तो आपके लिए ये तो बनता ही है। चलते हैं। चलिए भाई, तमाशा खत्म, हम भी निकलते हैं। कहाँ चलिए आप? और तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्लाइमेक्स अभी बाकी है जो आपके बिना अधूरा है। आपसे मिलने कोई आया, आप उनसे मिलेंगे नहीं? आइए। एसएचओ मिश्री पांडे, आपको इमीडिएट ऑर्डर से आपकी पोस्ट से सस्पेंड किया जाता है। साथ ही आप पर फॉर्जरी और करप्शन के इल्जाम में कार्यवाही बिठाई गई है, इसलिए आपको अभी इसी वक्त कस्टडी में लिया जाता है। अरेस्ट हो। अरे एक मिनट, ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकती है आप हमें? क्या सबूत क्या है आपके पास? सबूत है। से कुछ लखनऊ में इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो बस आपके पिताजी के वसीयत के बेस पर हमने उसे 6 बाग का प्लेटफॉर्म बेच दिया है। और हाँ, जो हमारा बैलेंस अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन एसएचओ साहिबा, ये जो आप कर रहे हैं इसे तो फ्रॉड कहते हैं, धोखा कहते हैं इसे। हाँ, पुलिस वाले हम पे कौन शक करेगा? कोई नहीं। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मामा जी विधायक है हमारे। अरे ऐसे तो बहुत सारे जोल हमने मिलजुल कर किए हैं, कभी पकड़े नहीं गए। सबूत। धन्यवाद बिल्ले। अच्छा सुनो, तुमको ना हमारा एक काम करना है, ठीक है? अब सुनो तुम्हें क्या करना है। समझ गए? बस आपको ये याद रखना है कि आपको किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करना है कि हमने धोखे से उस विदेशी बायर को 6 बाग का प्लेटफॉर्म बेच दिया है, ठीक है? फिर हम चलते हैं। जी मिश्री जी, तो आपने क्या कहा था कि आपके खानदान का हर एक सदस्य जो है वो बहुत ही ऊंचे और प्रभावशाली पद पर बैठा है, और हमारे खानदान का हर एक सदस्य किसान है। आपके जो खानदान के सदस्य हैं ना वो अपनी तिजोरी भरते हैं, और हमारे जो खानदान के सदस्य हैं ना वो दिन रात मेहनत करके पसीना बहाकर अनाज उगाते हैं और लोगों का पेट भरते हैं। तो अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि किसके खानदान का सदस्य पे किसको गर्व होना चाहिए। ऐसा है कि करिश्मा सिंह का भंवर है, अब इसमें से निकल सकती हो ना, तो निकल के दिखाओ। लेकर चलो इसे। एक मिनट, आप हमारी फिक्र मत कीजिए करिश्मा सिंह, हम तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वापस आ ही जाएंगे आपके लिए। आप अपनी देखिए, क्या करेंगी हसीना मलिक के बिना? कैसे कटेगी आपकी? देखिए ऐसा है कि हसीना मैडम ने हमें इतना सक्षम बना दिया है कि अगर उनका एहसास भी होगा ना तो हम कोई भी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। हमें पूरा यकीन है कि हसीना मैडम खुद बहुत जल्दी हम सबके साथ होगी। मैडम सर जल्दी आ जाइए ना वापस, बहुत मिस करते हैं आपको। कौन है दुस्साहसी जिसने पुष्पा सिंह का गाना बंद करने की हिमाकत की है? उसकी सांसें बंद करके रख देंगे हम। अच्छा ये हम हैं, राजमाता शिवगामी देवी। अगर हो गया हो आपका महेशमती राज्य का राज्य संगीत, हमारी महारानी जी का ये ककड़ी रसवादन, तो फिर आगे बढ़े जिंदगी में। हाँ ड्यूटी पर जाना है, चले? अरे हाँ हाँ चलते चलते, अभी बहुत समय है। क्या
बहुत समय है। अब ये दोनों ककड़ी नेत्र खोल के देखेंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना बज रहा है। 8 नहीं बज रहा है, देखिए 9 बज रहा है। अरे अपनी घड़ी 1 घंटा आगे क्यों रखती हो? पीछे करो। नहीं नहीं नहीं, हमारी घड़ी 1 घंटा आगे नहीं, आप अपनी लाइफ में पीछे चल रही हैं 1 घंटा। खड़े हो जाइए, ड्यूटी पर जाना है। चलिए पुष्पा जी। अरे क्या चलिए, अभी तो हमारा फेस पैक सूखा भी नहीं है, फिर हम नहाएंगे, हमें बाल भी तो धोने, फिर उसको भी सुखाएंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, आधा 1 घंटा तो लगेगा ना। नहीं, बहुत अच्छा है। आपके सजने संवरने के चक्कर में ना हम लेट हो जाएं ड्यूटी के लिए, ये ककड़ी के चक्कर में हम अनुशासन भूल जाए पुष्पा जी। हाँ, 15 मिनट का समय देते हैं आपको। 15 मिनट ना, हम अभी आते हैं। नहीं नहीं नहीं, 15 मिनट का समय देते हैं थाना पहुंचने का, और जितना जी थाना, और जितना लेट आएंगी ना उतना उठक बैठक करवाएंगे आपसे।